डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज ADGIPS के वार्षिक तकनीकी सांस्कृतिक उत्सव उत्कर्ष 2025 का आगाज 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का समापन भी 21 फरवरी को हुआ। कार्यक्रम समापन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर राजीव कुमार का संस्था के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ और शील्ड देकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक नृत्यों द्वारा की गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर राजीव कुमार ने अपने संबोधन में संस्था के छात्र छात्राओं को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अवगत कराया, जिसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव कुमार ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए तकनीकी मॉडलों को देखा और उनका मनोबल भी बढ़ाया। इसी के साथ डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज के पदाधिकारियों के लिए बधाई भी दी गई। आप देश की तरक्की के लिए जो छात्र छात्राएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनकी भी सराहना की गई। भव्य कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर राजीव कुमार ने बैलून छोड़कर किया और कार्यक्रम में आए सभी लोगों का अभिवादन भी किया। क्या कुछ संदेश रहा प्रोफेसर राजीव कुमार और संस्था के निदेशक डॉक्टर निरंजन भट्टाचार्य का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Thank you very much. Whenever I get an opportunity, generally I am going to the programs where students' participation is there and students' activities are demonstrated or students get a chance to demonstrate their skills, whether it is in music, sports or innovation activities like we have seen when I was entering to this campus. So my heartfelt congratulations to all students, those who have done this great work, and they are celebrating their great work through this program Utkarsh. Now I come from an organization, and in academia he needs no introduction. He has been a pioneer in the field of academics, particularly mathematical computing, software engineering, and his research papers and books are being referred all over the world by academicians and research scientists. Really, we are proud to have him in spite of being a working day and in his busy schedule. He has agreed to spend some time to encourage us and take his vision, help us to fulfill the aspirations of AICT and the guidelines provided by him. I'd like to welcome all the dignitaries sitting in the front row, all the faculty, HODs, DIs, staff members and the students to this valedictory function and the closing ceremony of Utkarsh 2025. Utkarsh 2025 has got a significance because the theme itself is future tech, and this institute is future ready. When AICT started courses in artificial intelligence, data science and artificial intelligence with machine learning, our institute is one of the first institute to take up these courses, and our final year batch of AI, DS and AI ML have already got. सर आज प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था, इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज मुझे उत्कर्ष 2025 जो अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में
आज जो संपन्न हुआ उसमें आने का और उसके कंक्लूडिंग प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ पर मैंने बच्चों के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो पूरे साल बच्चे इनोवेशंस में लगे रहते हैं और जगह जगह प्रतियोगिताओं में देश में जाते रहते हैं, उनको देखने का भी मौका मिला। और मुझे बताया गया कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो प्रदेश के एलजी साहब ने उनको बहुत सराहा और उनको पहला पारितोषिक भी दिया। और देश में भी अनेक जगह ऐसे प्रोजेक्ट्स को सराहा गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं नृत्य के माध्यम से और तरह तरह के प्रोग्राम्स करके भी यहाँ दिखाई। इसके अलावा बच्चों को मैंने पारितोषिक भी दिए और जिनकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड नजर आए और मुझे बताया गया कि जो कोर इंजीनियरिंग है, जहाँ पर देश में कोर इंजीनियरिंग में कम एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन इस संस्थान में मुझे बताया गया कि सारी सीटें कोर इंजीनियरिंग में भर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए संस्थान के निदेशक, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोग कोर इंजीनियरिंग को लेके आगे चल रहे हो, जिस तरह की चल रही है, आगे आने वाले दूसरे संस्थानों के लिए ये एक उदाहरण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आईपी यूनिवर्सिटी का सब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है। इसमें हमारा बीटेक प्रोग्राम चलता है। कोड इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल से शुरू होकर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जो अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में जो भाषण दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो वो कोर्सेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पिछले 3.5 साल से शुरू है, फाइनल ईयर में है। एक सेमेस्टर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीटेक कोर्स का बच्चे पहला बैच होगा ही, जो पूरा देश को रोशन करेगा। ऑलरेडी 7 सेमेस्टर में उनका प्लेसमेंट हो चुका है। और ये जो टेक्नो फेस्टिवल है हमारा, टेक्नो कल्चरल, इसमें हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। आपका देखा होगा 2025 का उत्कर्ष का थीम भी था फ्यूचर टेक, मतलब हम अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे रेडी किया और करना चाहिए, उसके बारे में हमने शोकेस किया। यहाँ कम से कम 110 कॉलेजेस के बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने, और इसमें काफ़ी सारा टेक्निकल इवेंट्स थे और नॉन टेक्निकल इवेंट्स जिसका कंपटीशन हुआ था, प्लस कल्चरल इवेंट्स। सब में बच्चों ने प्राइज मनी भी थे। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम और हमारा मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल, मॉरल एंड ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स, जिसके वजह से हम ये इतना अच्छे से कर पाए। आज आखिरी दिन, जहाँ हमारा क्लोजिंग सेरेमनी और वैलिडिटरी फंक्शन में हमने इनवाइट किया था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ मेंबर सेक्रेटरी जी डॉक्टर राजीव कुमार, वो खुद आए, हमारे बच्चों से मिले, हमारे प्रोजेक्ट्स देखे और उन्होंने एक स्पीच भी रखा, जिससे काफ़ी बच्चा, हमारा फैकल्टी भी काफ़ी मोटिवेट हुआ है ताकि हमें आगे और बेटर करना है। इसके अलावा भी हमने एक पॉइंट उनके सामने भी रखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी ने, इस कॉलेज में रिसर्च का काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट्स 1080 पार्टिसिपेंट्स थे जो विज्ञान भवन में हुआ था, जिसको स्मार्ट इंडिया आइडियाथॉन कहता था। उसमें हमारा कॉलेज को 2 प्राइजेस मिले। सिर्फ 4 प्राइजेस होते, एक फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और एक कंसोलेशन प्राइज। वहाँ आईआईटी भी आए थे, एनआईटी, सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। उसमें हमारा सेकंड प्राइज जो 3 लाख का था और इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वो सेकंड प्राइज हमें मिला और कंसोलेशन प्राइज भी 20,000 रुपये का हमें मिला। और हमारा फैकल्टी आज बहुत मोटिवेटेड है,
अगर आप रिसर्च एरिया में देखिए, हमारा जो पब्लिकेशंस है इस कॉलेज, वो सबसे अच्छा है। प्लस कुछ इनोवेशंस के जरिए हमें हमें कुछ पेटेंट्स मिले हैं। हमने अभी हिसाब लगाया, करीब 75 पेटेंट्स फाइल हुए हैं, उसमें से 22 ग्रांट हुआ है और 32 पब्लिकेशंस में गया। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। हमारा कॉलेज ऑलरेडी ए ग्रेड है आईपी यूनिवर्सिटी ग्रेड 1 में। हमारा 4 कोर्सेज को एनबीए ने एक्रेडिटेशन दिया है, प्लस अभी नेक एक्रेडिटेशन के तरफ हम जा रहे हैं। और हमारा कॉलेज में सरकारी फंड्स भी आते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा आर&डी सेल बहुत ही कामयाबी से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ यही है कि इंजीनियरिंग फील्ड को तो हम ऑलरेडी काफ़ी ऊंचाई तक ले गया है। हमारा मैनेजमेंट कोर्सेज भी है, बीबीए और एमबीए। वहाँ भी हमारा हमारा बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्लस 3 साल पहले हम लॉ कोर्सेज स्टार्ट किए थे, इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी। वो बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट, अखिलेश दासगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, भारत में एक कामयाब इंस्टीट्यूट के नाम पे सब जाने।